ओके स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने स्पेसिफिक कंडक्टेंस जिसे कंडक्टिविटी बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी देखा था। आज हम लोग इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने नीट का क्वेश्चन लिया है। नीट 2016 में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो क्वेश्चन है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मतलब कंसंट्रेशन मोलरिटी हमें दिया हुआ है 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब मोलर। सॉल्यूशन ऑफ AgNO3, इलेक्ट्रोलाइट AgNO3 है विथ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मतलब कप्पा के की वैल्यू आपको गिवन है 5.76 इंटू 10⁻³ साइमन पर सेंटीमीटर। ठीक है, पर सेंटीमीटर में दिया है, यूनिट का ध्यान रखना। टेम्परेचर 298 केल्विन है, इसकी कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है। एज, तो मोलर कंडक्टिविटी हमें निकालना है। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है बच्चे? लेमडा इक्वल्स टू कंडक्टिविटी इंटू 1000 बाय कंसंट्रेशन m। तो k का वैल्यू दिया है 5.76 इंटू 10⁻³ इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलरिटी कितना है हमारा 0.5। तो ये आ जाएगा हमारा, अब देखो 10⁻³ ये भी है, 10⁻³ ये भी है, तो ये कैंसिल हो जाएगा 5.76 बाय 0.5। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 11.52। और मोलर कंडक्टिविटी लेमडा m है, तो इसकी यूनिट हो जाएगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। जो मोलर कंडक्टिविटी है इसको लेमडा m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 11.52 ऑप्शन बी में है, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। ये भी नीट का ही क्वेश्चन है, 1999 में आया हुआ है। क्वेश्चन है स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ ए 0.1 नॉर्मल KCl, मतलब कंसंट्रेशन नॉर्मेलिटी दिया हुआ है 0.1 नॉर्मल। सॉल्यूशन एट 23 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं है। और वैल्यू दिया है के का 0.012 ओम इन्वर्स पर सेंटीमीटर। ओम इन्वर्स पर सेंटीमीटर, जिसे हम लोग साइमन पर सेंटीमीटर बोलते हैं। तो ये ओम इन्वर्स लिखा है, ठीक है, वही लिखते हैं हम भी। द रेजिस्टेंस ऑफ सेल कंटेनिंग द सॉल्यूशन एट द सेम टेम्परेचर वाज फाउंड टू बी 55 ओम। रेजिस्टेंस दिया है हमें 55 ओम। तो बोल रहा है सेल कांस्टेंट क्या होगा? सेल कांस्टेंट जिसको हम लोग G* बोलते हैं या L/A लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू निकालना है। तो हमने फॉर्मूला देखा था बच्चे, जो कंडक्टिविटी है ये इक्वल आया था G इंटू G* का। G जो था हमारा क्या था? कंडक्टेंस। G* जो था सेल कांस्टेंट। तो G को हम लोग क्या लिखते हैं? अब G यहाँ दिया नहीं है, रेजिस्टेंस दिया है, तो रेजिस्टेंस के टर्म में लिख लेते हैं 1/R इंटू G*। अब हमें G* निकालना है, तो G* की वैल्यू क्या आ जाएगी? K कंडक्टिविटी इंटू R। कंडक्टिविटी दिया हुआ है 0.012 ओम इन्वर्स सेंटीमीटर इन्वर्स इंटू रेजिस्टेंस 55, और इसका यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर इन्वर्स, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 0.66 सेंटीमीटर इन्वर्स। तो 0.66 ये हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नीट के बाद अब हम लोग एक JEE मेन का क्वेश्चन ले लेते हैं। JEE मेन 2014 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन है रेजिस्टेंस ऑफ 0.2 मोलर सॉल्यूशन। हमारे पास 0.2 मोलर सॉल्यूशन है, मतलब कंसंट्रेशन मोलरिटी दिया हुआ है 0.2 मोलर ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज 50 ओम। इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 50 ओम। स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन, स्पेसिफिक कंडक्टेंस जिसको कंडक्टिविटी बोलते हैं K, इसकी वैल्यू दिया है 1.4 साइमन पर मीटर। ये ध्यान रखना, साइमन पर मीटर में दिया हुआ है, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 मोलर सॉल्यूशन, अब एक और सॉल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन 0.5 मोलर है, ठीक है, और इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें दिया हुआ है 280 ओम, ठीक है। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इन साइमन पर मोल। मोलर कंडक्टिविटी हमें निकालना है, लेमडा m की वैल्यू हमें इसमें कैलकुलेट करना है। और क्वेश्चन में देखोगे ना, यहाँ पे साइमन मोल इन्वर्स जो है मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट नहीं होता एक्चुअली में। ये यहाँ पे एक चीज़ छोड़ दिया है, साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल में पूछा गया है, ठीक है। तो अब देखो कैसे निकालेंगे। हमें लेमडा m निकालने के लिए क्या चाहिए? कंडक्टिविटी K इंटू 1000/m। K की वैल्यू चाहिए, m की वैल्यू दिया हुआ है 1000, तो ठीक है। और K की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? हमारे पास तो रेजिस्टेंस दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया है तो G पता है 1/R G होता है, ठीक है। तो हमें सेल कांस्टेंट निकालना है,
और सेल कांस्टेंट जो है हमेशा कांस्टेंट रहता है, मतलब इस कंसंट्रेशन पे जो सेल कांस्टेंट रहेगा वही इस कंसंट्रेशन पे भी रहेगा। तो यहाँ से सेल कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सेल कांस्टेंट जी स्टार यहाँ से निकालते हैं। तो जो हमारा ये के है, के का वैल्यू क्या होता है, जी इंटू जी स्टार। अब हमें जी नहीं दिया है, आर दिया है, तो आर के टर्म में निकाल लेते हैं। के क्या हो जाएगा, 1/r इंटू जी स्टार, जिसको सेल कांस्टेंट बोलते हैं। तो जी स्टार की वैल्यू क्या हो जाएगा, के इंटू आर, जैसा अभी हमने नीट वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया था। के है 1.4 साइमन पर मीटर और आर है 50, तो 14 पंचे 70, 700 मतलब 7 क्या हो जाएगा 70 पर मीटर, ये पर मीटर में निकल गया, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान रखना है, जो लेमडा एम निकालेंगे ना, जो के इंटू 1000/m है वो सेंटीमीटर वाले में है, सेंटीमीटर, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर में अगर इसको चेंज करना चाहें तो मीटर इन्वर्स को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये सेंटीमीटर इन्वर्स में आएगा। तो चलो कर ही लेते हैं इसको सेंटीमीटर में, क्योंकि वहाँ पे तो हमें करना ही है। 70 इंटू 10⁻⁻² ये सेंटीमीटर इन्वर्स में आ जाएगा। तो चाहे तो इसको 0.70 सेंटीमीटर इन्वर्स लिख सकते हैं, 0.70 सेंटीमीटर इन्वर्स, ठीक है। अब जी स्टार की वैल्यू हमें निकल गया जी स्टार हो गया 0.70 सेंटीमीटर इन्वर्स। अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है, कंडक्टिविटी, के की वैल्यू क्या होगी, जी इंटू जी स्टार, ठीक है। तो जी की वैल्यू कितना है, 1/r होता है इंटू जी स्टार, और आर की वैल्यू हमें दिया हुआ है 280, 1/280 इंटू जी स्टार हमने कैलकुलेट किया है 0.70, ये आ जाएगा साइमन पर सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये सॉल्व करोगे तो 7 चौक 28 मतलब 25 एग्जैक्ट आ जाएगा, 0.0025 सॉल्व करके साइमन पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं, इसको अगर इधर करें तो 2.5 इंटू 10⁻⁻³ साइमन पर सेंटीमीटर। अब के निकल गया तो हम लोग लेमडा एम निकाल सकते हैं। लेमडा एम होता है के 2.5 10⁻⁻³ इंटू 1000 बाय मोलरिटी, मोलरिटी हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 0.5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा सॉल्व करके, देखो 10⁻³ और ये भी 10⁻³ ये तो 1 हो गया, 2.5 बाई 0.5 5 आ जाएगा, तो 5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। लेकिन ऑप्शन देखो 5 नहीं होगा, क्योंकि हमें मीटर स्क्वायर में निकालना है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, साइमन अब हो जाएगा ये मीटर स्क्वायर पर मोल। तो अब ऑप्शन चेक कर लो, तो यूनिट का ध्यान रखना है क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। तो 5 इंटू 10⁻⁻4 ये ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। अब हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेते हैं। तो अभी जो क्वेश्चन ले रहे हैं वो है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 3.4। सिमिलर क्वेश्चन है अभी जो हमने जेई वाला सॉल्व किया है। क्वेश्चन है रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विथ 0.1 मोल पर लीटर, मतलब कंसंट्रेशन जो है 0.1 मोल पर लीटर दिया हुआ है। KCl सॉल्यूशन इज 100 ओम, इसके लिए जो रेजिस्टेंस है वो 100 ओम है। इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ सेम सेल है मतलब सेल कांस्टेंट सेम लेना है, व्हेन फिल्ड विथ 0.02 मोल पर लीटर, लेकिन कंसंट्रेशन जो है चेंज कर दिया 0.02 मोल पर लीटर, KCl सेम है, इज 520 ओम। अब रेजिस्टेंस कितना हो गया 520 ओम। कैलकुलेट कंडक्टिविटी मतलब के एंड मोलर कंडक्टिविटी लेमडा एम ऑफ 0.02 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन, इसका निकालना है, के निकालना है और लेमडा एम निकालना है, ठीक है। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन, कंडक्टिविटी मतलब इसका जो स्मॉल के है इसकी वैल्यू दिया हुआ है 1.29 साइमन पर मीटर, साइमन पर मीटर में हमें दिया हुआ है, ठीक है। लेमडा एम वैसे साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में निकालना है, यहाँ भी सेम चीज़ करना है हमें। तो के निकालने के लिए आर दिया हुआ है, हमें जी स्टार चाहिए, जी स्टार सेम होगा तो जी स्टार यहाँ से निकालेंगे,
तो जो के है, के की वैल्यू क्या होती है, जी इंटू जी स्टार। ठीक है, तो यहाँ से के जी ने हमें आर के टर्म में निकाल लेते हैं, 1/r इंटू जी स्टार। तो यहाँ से जी स्टार की वैल्यू हमें कैलकुलेट हो जाएगी के इंटू आर। ठीक है, तो के का वैल्यू हमें कितना दिया है क्वेश्चन में, 1.29 साइमन पर सेंटीमीटर। तो मीटर में करेंगे, साइमन पर मीटर सॉरी, तो सेंटीमीटर में 10⁻⁻2 यहीं पे कर देते हैं, मल्टीप्लाइड बाय आर की वैल्यू है 100। तो ये आ जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर इन्वर्स में। ठीक है, क्योंकि मीटर को हमने सेंटीमीटर में चेंज कर दिया। तो 100 और 10⁻⁻2 ये तो कैंसिल हो जाएगा, 1.29 सेंटीमीटर इन्वर्स निकल जाएगा हमें सेल कांस्टेंट जी स्टार। अब हम लोग दूसरे सॉल्यूशन पे आते हैं 0.02 के लिए, जिसके लिए हमें के निकालना है। अब यहाँ से के निकाल लेते हैं, के क्या होगा, जी इंटू जी स्टार। तो जी स्टार तो हमने निकाल लिया, यही आएगा, लेकिन जो जी है वो आर के टर्म में 1/r इंटू जी स्टार। 1/r, आर की वैल्यू जो है हमें 520 दिया हुआ है, तो इसको ऐसा करते हैं, इसको अलग कर लेते हैं। 1/r की वैल्यू 520 इंटू जी स्टार अभी कैलकुलेट किया है, सेम आएगा 1.29। और जो के है इसका यूनिट क्या हो जाएगा, साइमन पर सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/520 इंटू 1.29 सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.248 इंटू 10⁻⁻² साइमन पर सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारा वैल्यू आ गया के का। अब हमें मोलर कंडक्टिविटी निकालना है इसके लिए। तो लेमडा एम क्या होगा, के इंटू 1000 बाय मोलरिटी। तो के की वैल्यू हमने निकाल लिया, 0.248 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलरिटी कितना है इसका, मोलरिटी 0.02 दिया हुआ है। अब सारा वैल्यू पुट कर देते हैं। तो सारा वैल्यू अगर पुट कर दें तो ये सॉल्व होके आ जाएगा 124, और यूनिट होता है इसका साइमन, सेंटीमीटर में रखा था, सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब एक और एनसीईआरटी का क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। तो अब हमने जो क्वेश्चन लिया है इसमें है द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉलम ऑफ 0.05 मोल पर लीटर। मतलब कंसंट्रेशन जो है हमें 0.05 मोल पर लीटर दिया हुआ है, मतलब मोलिटी जो दिया लिख लेते हैं 0.05 मोल पर लीटर। एनीवाइज सॉल्यूशन ऑफ डायमीटर, डायमीटर दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। तो डायमीटर दिया हुआ है, हमें क्या चाहिए, क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया जो ए है वो होता है πr²। डायमीटर 1 सेंटीमीटर है तो r 0.5 सेंटीमीटर होगा, उसका आधा। तो पाई की वैल्यू 3.14, देयरफॉर ए क्या होगा πr², क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया स्फेरिकल लेते हैं हम लोग, पाई r 0.5 का स्क्वायर। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा, क्योंकि ये r हमारा सेंटीमीटर में है। ठीक है तो यहाँ से इसको सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका जो लेंथ है L, इसकी वैल्यू 50 सेंटीमीटर है। L की वैल्यू 50 सेंटीमीटर गिवन हुए, और बोला गया है सॉल्यूशन डायमीटर इतना। ये क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस R की वैल्यू दिया है 5.55 इंटू 10⁻³ ओम, ये हमें गिवन है। कैलकुलेट इट्स रेसिस्टिविटी, रो निकालना है, कंडक्टिविटी के निकालना है, और मोलर कंडक्टिविटी लेमडा एम निकालना है, तीनों चीज़ निकालना है। तो रो हमने पढ़ा है सिंस R इक्वल्स टू रो इंटू L बाय ए पढ़ा है। तो रो की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे, R इंटू ए बाय एल। तो R क्या है 5.55 इंटू 10⁻³ और ए का वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया है 0.785 अपॉन एल की वैल्यू है दिया है 50 सेंटीमीटर। तो 50 करते हैं, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी रो की 87.135 ओम सेंटीमीटर। अब रो आ गया तो हम लोग के निकाल सकते हैं। के क्या होता है 1/रो। एक आंसर तो हमारा यही हो गया 1/रो। तो 1/रो की वैल्यू पुट कर दो 87.135, तो क्या हो जाएगा ये साइमन पर सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो कंडक्टिविटी आ जाएगा सॉल्व करके हमारे पास
0.0148 है साइमन पर सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके बाद 0.01147 पर सेंटीमीटर। अब हमें मोलर कंडक्टिविटी निकालना है, लेमडा एम। तो लेमडा एम का वैल्यू क्या होता है बच्चे, के इंटू 1000 बाय एम, के इंटू 1000 अपॉन एम। तो के का वैल्यू अभी हमने निकाला है 0.01148 साइमन पर सेंटीमीटर में, इंटू 1000 बाय एम। मोलरिटी हमें क्वेश्चन में गिवन था 0.05, तो वैल्यू पुट कर देते हैं 0.05। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 229.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो इस तरह से हम लोग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट आगे कोहलॉस लॉ पढ़ेंगे। तो कोहलॉस लॉ पढ़ने से पहले कुछ डाइल्यूशन के साथ, मतलब अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन घटाएं तो कंडक्टिविटी, चाहे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी हो या मोलर कंडक्टिविटी हो या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो, स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोल सकते हैं, उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा वो देखेंगे। तो हमने लिखा है टॉपिक वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटीज विथ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन मतलब कंसंट्रेशन डिक्रीज करने से। तो सबसे पहले वेरिएशन ऑफ के, स्मॉल के मतलब कंडक्टिविटी, जिसे हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बोलते हैं, उसमें देखते हैं। तो अगर हम लोग डाइल्यूशन करें तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी स्मॉल के जो है, ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी ये डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि डाइल्यूशन करने से जो आयंस है पर यूनिट वॉल्यूम घट जाएगा, और आयंस पर यूनिट वॉल्यूम घट जाएगा तो कंडक्टेंस घट जाएगा, और कंडक्टेंस घटने का मतलब है जो हमारा ये है कंडक्टिविटी वो डिक्रीज कर जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं ऑन डाइल्यूशन दैट इज डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी बोल सकते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी जिसको हम लोग स्मॉल के से रिप्रेजेंट करते हैं, डिक्रीज कर जाएगा, डिक्रीजेज बिकॉज ऑन डाइल्यूशन, क्योंकि डाइल्यूशन के बाद ऑन डाइल्यूशन आयंस पर यूनिट वॉल्यूम आर डिक्रीज्ड, आयंस पर यूनिट वॉल्यूम में जो आयंस होते हैं आर डिक्रीज्ड। क्योंकि जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था तो आपको याद होगा कंडक्टिविटी में स्पेसिफिक कंडक्टेंस DECRES डिक्रीज्ड बोला था। जो वॉल्यूम रखते हैं वो यूनिट रखते हैं, तो डाइल्यूशन करने से तो वॉल्यूम बढ़ता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट वही रहा। मतलब इलेक्ट्रोलाइट मान लो 5 मोल है, यूनिट वॉल्यूम में 5 मोल है। अब अगर वॉल्यूम बढ़ा दें, डाइल्यूशन का मतलब ये वॉल्यूम बढ़ा देंगे, सॉल्यूट सेम रखेंगे, तो वॉल्यूम मान लो यूनिट वॉल्यूम से 10 लीटर हो गया वॉल्यूम, तो आयंस कम हो जाएंगे, जिसके कारण उसका कंडक्टेंस डिक्रीज कर जाएगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो टॉपिक है वेरिएशन ऑफ लेमडा एम और लेमडा इक्यू। लेमडा एम मोलर कंडक्टिविटी और ये है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब अगर डाइल्यूशन करेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दोनों इंक्रीज करेगा। बोलोगे वो डिक्रीज, ये इंक्रीज कैसे? बच्चे जो लेमडा एम का फॉर्मूला था वो था के इंटू वी। के तो डिक्रीज करेगा लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। डाइल्यूशन करने से वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है और के डिक्रीज कर जाता है। जो के में डिक्रीज होता है वो वॉल्यूम के कंपैरिजन में बहुत कम होता है, वॉल्यूम में इंक्रीज ज़्यादा होता है, इसलिए ओवरऑल प्रोडक्ट जो है इंक्रीज कर जाएगा। तो लेमडा एम मतलब मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी डाइल्यूशन से इंक्रीज करता है, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है, कंडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज करता है। मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के साथ कंसंट्रेशन का क्या रिलेशन होगा वो अब हम लोग देखेंगे। वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी दैट इज लेमडा एम या लेमडा इक्यू, दोनों ऑलमोस्ट सेम होता है। इसमें मोलरिटी होता है, इसमें नॉर्मेलिटी होता है, बाकी सारा कुछ सेम ही होता है। ऑफ ए सॉल्यूशन विथ कंसंट्रेशन, तो इसमें हम लोग यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों के लिए देखेंगे।
इसमें जो हम लोग यूज करते हैं डिबाय हक्केल ऑनसेगर इक्वेशन यूज करते हैं। साइंटिस्ट है डिबाय, दूसरा हक्केल ऑनसेगर इक्वेशन। ये इक्वेशन आया है, वैसे तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए है, और ये जो इक्वेशन आया है फॉर यूनिवेलेंट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। यूनिवेलेंट मतलब जिसकी वैलेंसी 1 हो, जैसे कि NaCl है, KCl है, इसके लिए तो ये आया है लेमडा MC, मतलब किसी भी कंसंट्रेशन पे मोलर कंडक्टिविटी ये इक्वल होगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब मैक्सिमम डाइल्यूट कर दे, मतलब वाटर डाल दी जितना उसमें पॉसिबल हो सकता है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो उसका कंसंट्रेशन है -B√C। ये जो लेमडा M इनफाइनाइट है, इसको कुछ लोग लेमडा M0 भी लिखते हैं, ठीक है। तो लेमडा MC है मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन C, लेमडा M0 है मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन 0, मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, मतलब वॉल्यूम बहुत बढ़ा दिया, मतलब कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट 0 हो गया। B जो है कांस्टेंट है, ये स्टोइकियोमेट्री ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो जो इसका इक्वेशन से वैल्यू आ रहा है और जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आया है वो ऑलमोस्ट सेम आता है। इधर हम लोग लेमडा MC लेते हैं, इधर √C लेते हैं। तो जो ग्राफ देखोगे ये इस तरह से आता है, इस तरह से आता है, और जो ये प्रैक्टिकली ग्राफ भी देखोगे तो ऑलमोस्ट ऐसे ही डिक्रीज करता है, मतलब जैसे जैसे कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है तो वैसे वैसे देखो ये जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज करता है, मतलब कंसंट्रेशन घटाएंगे तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए देखोगे तो इस तरह से होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। लेकिन ये जो इक्वेशन है उससे ये डाटा आता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का अलग से हम लोग देख रहे हैं, इसी ग्राफ में बना देते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जब देखो कंसंट्रेशन कम है, जब कंसंट्रेशन कम है तो कंडक्टिविटी बहुत कम है, लेकिन जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे गया, मतलब कंसंट्रेशन जब 0 के आसपास गया तो देखो मोलर कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है। मोलर कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज करने का क्या मतलब है, जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन है तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हम लोग क्या लेते हैं, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है चाहे स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो वो 100% डिसोसिएट हो जाता है। इसीलिए इसका मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट का भी स्ट्रॉन्ग के आसपास आ जाता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे।